हेलो गाइस, मैं आनंदी कुमारी अपने चैनल बीपीएससी माइंडसेट में आपका स्वागत करती हूँ। और आज का टॉपिक है कल जैन धर्म का भाग 2। आज का टॉपिक है जैन धर्म का भाग 2। आज हम इसके बारे में कुछ विशेष बातें करेंगे। कल मैंने आपको केवल जैन धर्म के समान परिचय के बारे में ही बताया था, क्योंकि मतलब एक दिन मतलब ज़्यादा हम बड़ा टॉपिक नहीं करने चाहते हैं। इसकी वजह से हम कोई किसी भी मतलब जो लंबा टॉपिक रहता है उसको हम 2 पार्ट में कर देते हैं। अब इसी के साथ चलिए हम आगे बढ़ने से पहले आपसे कहेंगे कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि जो आगे कोई भी वीडियो आए आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब इसी के साथ अपना मैं आगे जैन धर्म के भाग 2 में चलती हूँ। अब हम आज देखेंगे, मैंने कल तो इसके बारे में बताया कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनकी मृत्यु, इनके मतलब माता पिता कौन थे, ये सब मैंने तो कल आपको बता दिया। आज हम बताएंगे कि इनके मतलब जब ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब ये गृह त्याग के 30 वर्ष के उम्र में गए तो मतलब ये बहुत ही आदर्शवादी थे, जिसकी वजह से इनके पिता के देहांत हो जाने के कारण ये अपने बड़े भाई नंदी वर्धन से उपदेश मतलब आज्ञा लेकर इन्होंने 30 साल के उम्र में घर का त्याग कर दिया। और उसके बाद जब ये मतलब घर त्याग करके गए तो ये यत्र तत्र घूमकर मतलब 12 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, तो 12 वर्षों तक इन्होंने तपस्या किया। और ये तपस्या रिजुक नदी के किनारे इन्होंने 12 वर्षों तक किया, जो कि साल वृक्ष के समीप थी। अब देखते हैं कि इनका मुख्य आधार क्या था। तो इनका मुख्य आधार हम देखेंगे तो ये मुख्य आधार ये कर्म को मानते थे। ये जीव हत्या पर बहुत ज़्यादा मतलब इनका जीव हत्या से बहुत ज़्यादा ये प्रभावित थे। ये जीव हत्या नहीं करना चाहते थे। वो इनका कहना था कि जीव हत्या इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। तो इसके वजह से ये जिसके कारण ही ये किसानों और योद्धाओं को अपने संगीतियों में नहीं रखा, मतलब अपने शिष्यों के रूप में नहीं रखा, क्योंकि किसान कृषि कार्य करने के लिए खेत की जुताई और इत्यादि कार्य करते थे, जिससे जीव हत्या होती थी। उसके कारण ही इनका मतलब इस जैन धर्म का ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो सका, जिसके कारण ही मतलब जैन धर्म का क्योंकि इनका जीव हत्या बहुत ही बड़ा पाप मानते थे। अब देखते हैं कि इनके प्रथम शिष्य कौन थे। तो इनके प्रथम शिष्य इनके दामाद जमाली थे। जो इनके प्रिय शिष्य कौन थे। तो इनके प्रिय शिष्य इंद्रभूति थे। कौन थे। तो इंद्रभूति थे, जो कि इन्होंने ही जैन धर्म के प्रचार प्रसार का भार अपने ऊपर लिया और यत्र तत्र घूमकर मतलब हर जगह घूम घूम कर अपने मठों संघों के लोगों के साथ इसका प्रचार किया। संगीति जानते हैं कि बौद्ध धर्म में भी 4 संगीतियाँ हुई थी, लेकिन इसका ज़्यादा प्रचार नहीं होने के कारण ये केवल 2 ही इसमें संगीति हुई थी। वो कौन कौन से। तो प्रथम संगीति 320 यानी ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में राजा स्थूलभद्र के उपस्थिति में मतलब ये राजा करवाए थे। दूसरी संगीति 600 ईस्वी में वल्लभी यानी कि गुजरात के एक क्षेत्र का नाम वल्लभी, और ये किस राजा के समय हुआ था। तो क्षमा श्रवण के राजा के समय हुआ था। यदि हम इसके बारे में बात करेंगे तो ये भी हम आपको बताएंगे कि प्रचार प्रसार मतलब इसका अत्यधिक प्रचार नहीं हो पाया, क्योंकि ये जीव हत्या को मतलब बेस आधार मानकर चलते थे कि हमें जीव हत्या नहीं करना है, अपने कर्म को प्रधान रखना है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा प्रसारित नहीं हो पाया। ये भारत तक मतलब बहुत कम ही विदेश क्षेत्र में गया। ये भारत में ही राजस्थान, गुजरात, दक्षिणी क्षेत्र इत्यादि क्षेत्रों में इसका प्रस्थान होकर मतलब प्रसार होकर रह गया। और
लेकिन इसके अनुयायी या इसके गुण आज भी, इसका विकास आज भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन बौद्ध धर्म की अपेक्षा भारत में इसकी आज भी ज़्यादा है, लेकिन बौद्ध धर्म भारत में अब कम हो चुका है उसका प्रसारण। अब देखें कि धर्म का विभाजन जब इन्होंने बात करते हैं कि इन्होंने 12 वर्ष के उम्र में घर त्याग 12 वर्ष नहीं, 30 वर्ष के उम्र में इन्होंने घर त्याग किया, तो जो वस्त्र इन्होंने धारण किया था वही वस्त्र पर उन्होंने 12 वर्षों तक तपस्या की और उस वस्त्र को कभी बदला नहीं, बदला नहीं। जैसे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उस दिन से वो निर्वस्त्र हो गए, मतलब जो भी वस्त्र वो पहने थे उस वस्त्र को त्याग दिया, क्योंकि इनके धर्म में सादे जीवन को बहुत अहमियत दी गई थी। ये सादे जीवन को ही इन्होंने बताया, जिसके कारण ही ये लोग फल कंद मूल इत्यादि चीज खाते थे, न कि कोई पकाया हुआ सामान ये सब नहीं खाते थे, जिसके कारण आगे चलकर देखें तो 200 नहीं, जब इनका 468 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हुआ था, तो उसके 200 वर्ष बाद ये धर्म मगध में, जहाँ इसकी उद्गम स्थल थी मगध में, मगध के क्षेत्रों में भयंकर अकाल पड़ी, जिससे कुछ अनुयायी दक्षिण के तरफ प्रस्थान कर गए और कुछ अनुयायी वहीं अपना रह गए, जिसके कारण जब अकाल खत्म हुआ तो ये जो दक्षिण के क्षेत्र से गए थे, जो दक्षिण क्षेत्र में आए थे, वो पुनः अपने क्षेत्र में गए, जिससे वहाँ के लोगों ने धर्म का विभाजन कर 2 भागों में कर दिया, जो कि पहला दिगंबर और श्वेतांबर। कि ये भी कहा जाता है कि जो वस्त्र धारण नहीं करता है उसे दिगंबर कहा जाता है, और जो वस्त्र धारण करता है उसे श्वेतांबर, या ये भी कहा जाता है कि जो दक्षिण क्षेत्र में चले गए और पुनः वापस आए उन्हें दिगंबर कहा गया, और जो मगध में ही रह गए उन्हें श्वेतांबर कहा गया। इस समय हम कह सकते हैं कि दूसरी या तीसरी ईसा पूर्व शताब्दी में इस धर्म का विभाजन हुआ, जिससे लोगों में अब अलग अलग विचार की धारणाएं आने लगी। अब उद्देश्य इनका था संसारिक माया मोह को त्याग करना, संसारिक माया मोह का त्याग करना, जिसके कारण ये हर जगह घूम कर जब ये उपदेश दिए तो ये इनकी केवल केंद्र बिंदु जो थी वह केंद्र बिंदु यही थी कि लोग अपने घर से निकलें और अपने संसारिक जीवनों में माया मोह से छूटकर कुछ कर्म करें और अपना जीवन ये भगवान पर आस्था रखते थे, जिसके कारण इन्होंने कहा कि अपने जीवन में कुछ ऐसा कर्म करें कि उन्हें माया मोह से छुटकारा मिले। ये माया मोह से छुटकारा मिलने के लिए कर्म को ही प्रधान बताया। महावीर स्वामी का नाम महावीर स्वामी क्यों पड़ा? क्योंकि जब ये 12 वर्ष तक तपस्या इन्होंने किया और देखें तो प्रसन्नता और अवसादी पर इन्होंने अब विजेता प्राप्त कर ली, जिसके कारण इन्हें महावीर स्वामी कहा गया, और शादी और प्रसन्नता पर विजय प्राप्त कर ली, जिसे इन्हें महावीर कहा गया, या जिना भी इन्हें कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि महावीर स्वामी इतना ये इन्होंने 12 वर्षों तक कोई वस्त्र नहीं, उसके बाद इन्होंने जैसे ही 42 वर्ष के उम्र में तपस्या की पूरी अपनी ज्ञान प्राप्ति कर ली, तो ये यत्र तत्र घूम कर अपना प्रचार प्रसार करने लगे। ये गांव में एक दिन गांव में कहीं किसी गांव में जाते तो एक दिन रुकते और शहरों में 5 दिन ही रुकते थे। इनके ये बहुत बड़े नियम थी, जिसके कारण ये
जिसके वजह से इन्होंने पैदल ही सारी जितनी यात्राएं की, जितनी भी मतलब उपदेश दिए, जहाँ जहाँ घूम घूम कर ये पैदल ही दिए और कहीं भी ज़्यादा समयों तक नहीं रहे। और तब लास्ट में इनकी 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व में राजगीर में इनकी मृत्यु हो जाती है। आज जैन धर्म का एक कहानी मतलब इनके बारे में जानकारी समाप्त हुई और अब कल नए टॉपिक के साथ हम मिलते हैं। थैंक यू।